काफी वर्षों से चली आ रही ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरीज अक्सर यह पकड़ने में फेल रही हैं कि मनुष्य वास्तव में कैसा बिहेव करेगा। एग्जाम्पल के लिए, एक व्यक्ति को एक बियर की केस खरीदने पर 50% की छूट मिल रही हो, लोग उसे लेने के लिए एक वाइन शॉप से दूसरे वाइन शॉप जाने के लिए भी तैयार हो सकते हैं। उसी व्यक्ति को अगर एक सूट का प्राइस 15,000 रुपए हो और उससे वह 50% छूट पे मिल रहा हो, तो वह सूट खरीदने के लिए समान दूरी पर चलकर जाने के लिए तैयार नहीं होगा। अन्य मामलों में लोग कैसा बिहेव करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ऑफिस में एक जार है जिसमें बहुत सी कुकीज रखी हुई है। उसमें से सभी को कुकीज लेना है और इस बात का भी ध्यान रखना है कि सभी को कुकीज मिलनी चाहिए। जिससे हुआ ये कि सभी ने केवल एक कुकी ही ली, क्योंकि लोग कुछ अच्छा होने पर सभी के हित में चुनाव करते हैं। हालांकि किसी चीज का प्राइस पहले से डिसाइड हो तो लोगों को जितना चाहिए उतना वे लेंगे, क्योंकि उन्हें उस चीज के लिए पैसे भरने हैं और वे शिकायत भी नहीं करेंगे। लेकिन जब कोई ऐसा एग्जाम्पल मिले जहां लोग पैसे देने के बाद उस चीज की वैल्यू करना बंद कर दे तो क्या होगा। एक एग्जाम्पल से इसे क्लियर रूप से समझते हैं। केप और ट्रेड की पॉलिसी, जहां देशों को अपने पोल्यूशन प्रोडक्ट के लिए पे करने को मजबूर किया जाता है, जिससे लोग यही चीजें फॉलो करने लगते हैं। पोल्यूशन करो, पे करो। सरकारों को लगेगा कि वे अधिक पोल्यूशन कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा करने के लिए पे किया है, और यही कारण है जिसकी वजह से आज इतना पोल्यूशन हो गया है। ऑथर के अनुसार इकोनॉमिक थ्योरी और पॉलिसीज इस आधार पर आधारित होनी चाहिए कि लोगों को और इन कंपनी के ग्रुप को वास्तव में कैसा बिहेव करना चाहिए। एक नए विचार की ओर चलते हैं। जुडिशियल सिस्टम में जज एक ऐसी जगह बैठा होता है जहां उसे निष्पक्ष ईमानदारी से शिकायत के फैसलों को समझने के लिए रैशनल तरीकों में बेहतर माना जाता है। एक इजरायली स्टडी में पाया गया कि न्यायाधीशों ने दिन की शुरुआत में पेश होने वाले कैदियों को पेरोल ज्यादा दी थी। यह दर सुबह में 70% और दिन के आखिर तक 10% हो सकता है। शोधकर्ताओं ने इस तरह थक जाने के पीछे इर्रेशनल बिहेवियर का पीछा किया और पाया कि समय के साथ साथ हमारे फैसले कम रैशनल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग मेंटली रूप से शाम तक बहुत सारे काम में व्यस्त थे। हालांकि न्यायाधीशों के इर्रेशनल फैसले लेने वाले सच ने इस बात को तूल दिया कि दिन के गलत समय पर अदालत में पेश होना कैदी के लिए खतरा साबित हो सकता है। एक नए विचार की ओर चलते हैं। अमेरिकी नियमित रूप से डाइट सोडा का यूज करते हैं। उनका मानना होता है कि पानी और डाइट सोडा की कैलोरी 0 होती है। स्टडी में पाया गया है कि डाइट सोडा पीने वाले लोग पानी पीने वालों की तुलना में अधिक वजन बढ़ाते हैं। पर ये हुआ कैसे, चलो इसे जानते हैं। डाइट सोडा पीने वाले लोग हर दिन अपने खाने का हिसाब लिखे तो उन्हें एहसास हो सकता है कि जिस दिन वे डाइट सोडा पीते हैं उस दिन वे ज्यादा खाना खाते हैं। इस बात को वहाँ की सरकार ने महसूस किया। अंत में इस बैन को बोर्ड ऑफ हेल्थ अथॉरिटी ने धोखे के रूप में माना। इस एग्जाम्पल से हमने सीखा कि कैसे सरकार अपने नागरिकों को बेहतर विकल्प बनाने में मदद कर सकती है। एक नए विचार की ओर चलते हैं। एक आदमी को एक लेदर की जैकेट खरीदना है, पर उसकी कीमत $1,000 है। आदमी केवल $300 ही खर्च करने के मूड में है, जिसकी वजह से वह जैकेट नहीं खरीदता। लेकिन वह खरीदारी चालू रखता है, पर उसे कोई जैकेट पसंद नहीं आती और वह घर चला आता है। एक हफ्ते के बाद वह फिर से जैकेट की खोज में निकलता है और उस दुकान पर वापस लौटता है। वह देखता है कि जो जैकेट पहले $1,000 में मिल रही थी, अब वह $500 में मिल रही है। हालांकि यह जैकेट अभी भी उसकी बजट से $200 ज्यादा है, लेकिन 50% की गिरावट उसे ज्यादा लुभावनी लगती है। यहाँ जैकेट खरीदने का फैसला इर्रेशनल था। इस एग्जाम्पल में हमने सीखा कि लोग कोई भी आइटम को जरूरी नहीं कि पूरी कीमत पर खरीदे। एक नए विचार की ओर चलते हैं। जब लोग खरीदारी करते हैं तो उनका दिमाग आमतौर पर एक स्थिति में होता है जिसे अप्रोच मोटिवेशन कहा जाता है। ऐसी कंडीशन में नेगेटिव भावनाओं से बचना कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम अपनी इच्छाओं के हिसाब से फैसले लेते हैं। एक महिला दुकान में प्रवेश करती है। उसे 2 जोड़ी जूते पसंद आते हैं। उसमें से एक जोड़ी ज्यादा महंगा है, लेकिन उस पर एक फ्री का ऑफर है। हालांकि कुछ नहीं से कुछ पाने के उत्साह में उस औरत ने जूते ले लिए।
घर पर आने के बाद वह औरत यह महसूस कर सकती है कि अब उसके पास 2 जोड़ी जूते हैं, जिसमें से एक फ्री था। इसके अलावा वो फ्री जूते को ज्यादा पसंद कर सकती है, या उसे यह महसूस हो सकता है कि इन जूतों की लो क्वालिटी के कारण इस पर एक का ऑफर रखा गया था। इस तरह के फ्री के ऑफर ने दुकानदारों द्वारा लगाए गए आइडिया को फेल कर दिया, क्योंकि लोग एक अच्छी क्वालिटी के जूते लेना ज्यादा पसंद करेंगे, ना कि एक जूते के भाव में लो क्वालिटी के 2 जूते लेना। आगे हम सोशल नॉर्म्स और मार्केट नॉर्म्स के बारे में जानेंगे। सोशल नॉर्म्स हमें समाज के साथ बांधते हैं, जिसमें किसी को रास्ता बताना, किसी बुजुर्ग को रोड क्रॉस कराना, परिवार के लिए रात को खाना बनाना, ये ऐसे काम हैं जिसके लिए हम किसी से पैसे नहीं लेते, और कोई अगर हमें पैसे देता हो तो वह हमें अपमान की तरह लगेगा। इस तरह के एक्ट को सोशल नॉर्म्स कहेंगे, जबकि मार्केट नॉर्म्स में रिसोर्सेज का एक्सचेंज होता है, जिससे लोगों को पैसे मिलते हैं। जैसे कि हम कोई जॉब करते हैं, उसके लिए हमें सैलरी मिलती है, या आप किसी दुकान से कोई सामान खरीदते हो तो उसके लिए पैसे देने होते हैं। इसे कई एग्जाम्पल से समझते हैं। एलिस की शादी होने वाली है। उसकी दोस्त जेन उसकी मदद करती है। जेन घर के काम करने के साथ साथ एलिस के लिए बैचलर पार्टी का भी प्लान बनाती है। यदि शादी का दिन खत्म होने के बाद एलिस ने जेन को कुछ पैसे दिए तो यह जेन के लिए बहुत अपमान की बात होगी, क्योंकि उसने दोस्त समझकर काम किया था। लेकिन अगर एलिस उसे कोई गिफ्ट दे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि गिफ्ट आमतौर पर सोशल नॉर्म्स के दायरे में आता है। पर यह गलत तब हो जाएगा जब एलिस लोगों को बताए कि उसने $500 का हार जेन को गिफ्ट दिया है, जिससे जेन को यह बात नाराज और असहज महसूस करा सकती है। नॉर्मली मार्केट नॉर्म्स लोगों को अधिक स्वार्थी बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब वकीलों से पूछा गया कि क्या वे रिटायर जरूरतमंद लोगों के लिए कम पैसे में काम कर सकते हैं, तो ज्यादातर लोगों ने नहीं कहा। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या वे इसे चैरिटी के लिए करेंगे, तो ज्यादातर ने हाँ कहा। सवाल यह उठता है कि क्यों लोग कुछ पैसे की जगह नहीं कहना ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसका जवाब यह है कि जब किसी काम के लिए बहुत थोड़ा पैसा दिया जाता है, यह बात मार्केट नॉर्म्स के हिसाब से गलत हो जाएगा, जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों ने ना बोला। लेकिन जब इसे चैरिटी के लिए करने के लिए कहा गया तो सोशल नॉर्म्स लागू हो गया और लोगों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस लेसन से हमने यह सीखा कि जब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो ध्यान से सोचें कि आप किन नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हो। एक नए विचार की ओर चलते हैं। ड्यूक यूनिवर्सिटी में बास्केटबॉल खेलों के लिए टिकट मिलना कोई आसान काम नहीं है। यह एक एग्जाम होता है। टिकट की लॉटरी में भाग लेने के लिए लोग स्टेडियम के सामने सुबह से ही डेरा डाले रहते हैं। लॉटरी के पहले ऐसा लगता है जैसे भी एक ग्रुप है जिसमें सभी को टिकट जीतने का बराबर हक है। फिर जब लॉटरी समाप्त होती है तो लोग 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं। पहला ग्रुप वह है जो टिकट जीते हैं और दूसरा ग्रुप वह है जो नहीं जीते हैं। एक सर्वे से पता चला कि यह पूरी तरह से मनमाना विभाजन टिकटों के दामों को प्रभावित करता है। जिन छात्रों ने टिकट जीते उन्होंने $2400 से कम में बेचने से इनकार कर दिया, जबकि जिन लोगों ने टिकट नहीं जीते थे वे उसके लिए $170 से अधिक नहीं देना चाहते। इन दोनों में इतना अंतर क्यों? सबसे पहले, जब हम किसी चीज के मालिक होते हैं तो हमें उससे प्यार हो जाता है। हम उन सभी चीजों के बारे में सोचते हैं जो हमने उसके साथ की है या उसके साथ कर सकते हैं। जैसे कि बास्केटबॉल खेलों में माहौल के अनुभव करने को ही ले, इसलिए हम इसे और अधिक महत्व देते हैं। दूसरा कारण यह है कि लोग इस बात पर पूरी तरह से फोकस करते हैं कि वे क्या खो रहे हैं। बेचने वाले के लिए यह वह चीज है जो वे पैसे के साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दोनों को लगता है कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं वह उससे अधिक मूल्यवान है जो उन्हें मिल रहा है। अंत में हम लोगों से उम्मीद करते हैं कि हम उन्हीं चीजों की सराहना करें जो हम करते हैं। एक घर बेचने वाले को लगता है कि उसके क्रिएटिव वॉलपेपर चॉइसेस के कारण वह ज्यादा पैसे का हकदार है, जबकि बाहर को लगता है कि बेचने वाले की इन्हीं करतूतों की वजह से उसे छूट मिलनी चाहिए। एक नए विचार की ओर चलते हैं। 210 ईसा पूर्व में चीनी कमांडर जियांग यू ने यंगजी नदी के पार अपनी सेना को रोके जाने के बाद अपने खुद के जहाजों में आग लगा दी। उसने ऐसा
अपने सैनिकों को दिखाने के लिए किया कि उनके पास पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं है। जवाब में वे इतनी क्रूर तरीके से लड़े कि उन्होंने लगातार 9 लड़ाइयाँ जीती। जैसा कि जियांग यू की कहानी बताती है कि कभी कभी हमारे पास ऑप्शन ना होना फायदेमंद होता है, क्योंकि हम ऐसे समय में अपने टारगेट पर पूरी तरह से फोकस कर पाते हैं। इस वीडियो में हमने समझा कि हम मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले ज़्यादातर डेली फैसले पूरी तरह से इर्रेशनल होते हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम सावधानी खुद में लाकर इर्रेशनल बिहेवियर से बचने और अपने हितों के हिसाब से काम करने का प्रयास कर सकते हैं। ही दोस्तों, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रेडिक्टेबली इर्रेशनल बुक से बताया है, जिसके ऑथर डैन एरेली है। आप किसी भी वेबसाइट से बुक को खरीद और पढ़ सकते हैं। अगर आप कोई बुक की समरी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर भेजिए। इस वीडियो की कोई भी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए। आपकी कुछ व्यूज या सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बने बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दो। ऐसा करने पर ही हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। साथ ही आपकी जिंदगी में अच्छी चीजों को शेयर करने की आदत डालो। आपने अपना समय निकालकर मेरी बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।